दोस्तों, मैं हूं इकबाल। शब 21 में खुशामदीद, जो जहां कहीं मौजूद है, सलाम टू ऑल ऑफ यू। और इस महफिल में रोजाना लाइव होती हैं हम 6 से 7, रिपीट सुबह 11 से 12 बजे तक। चलते हैं रेसिपी की जानिब और आगाज में यही कहेंगे जी, जो सच है और इसलिए अब सुनना भी चाहेंगे कि इसका ताल्लुक अब हम सब की जिंदगी के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। एवरी सिंगल डे जब हम नए दिन उठते हैं, जिंदा होते हैं, एक तो शुक्र अल्लाह पाक का, लेकिन हर नए दिन हमें नए चैलेंज मिलते हैं। जिंदगी में जब आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो आपको कामयाबी मिलती है, लोग खुश होते हैं, या जब जिंदगी में आप कोई अच्छा काम नहीं करते, ठीक है ना, बच्चों से भी कहूँगा, स्टूडेंट से भी कहूँगा और सबसे, जिंदगी में जब आप कोई अच्छा काम नहीं करते तो लोग नाराज होते हैं। लेकिन कई मर्तबा जब आप ज्यादा अच्छा काम करते हैं और ज्यादा बेहतर काम करते हैं तो लोग और ज्यादा नाराज होते हैं। ऐसा भी होता है ना। तो जब आप बेस्ट काम कर रहे हो तब अगर कोई नाराज हो तो आपको ये फील नहीं करना कि यू डोंट नीड टू फील बैड अबाउट योरसेल्फ। क्या ख्याल है आपका? इसी बात के साथ खुशामदीद। स्नैक्स बना रहे हैं थ्रू आउट द वीक। आज हम स्नैक्स में टिक्का सैंडविच बनाएंगे, उसके साथ होममेड फ्रेंच फ्राइज। तो पहले आलू हम काट लेते हैं फ्राइज की जानिब, फिर टिक्का सैंडविच की जानिब जाएंगे और मौजूद हैं अब हमारे साथ कॉल पे भी। इस तरह काट लीजिए जी। ठीक है, सिंपल आलू लिया और इस तरह। अच्छा, जो फिंगर काटने वाली मशीन से भी आप काट सकते हैं, लेकिन ये बेसिक आसान तरीका बता रहे हैं। मैनुअल आप नाइफ से कैसे काट सकते हैं। ठीक है, आलू लिया और इस तरह आलू काट दीजिए। ठीक है जी, इस तरह फिंगर काट लीजिए। एक और आलू इस तरह बिग साइज का है, इसके भी इस तरह पहले स्लाइस कर लीजिए। ठीक है जी, उसके बाद ये इसी तरह लंबाई में काट लीजिए। सिर्फ 4 आलू थे, जिसके अच्छे खासी फिंगर ये पराठो कर चुके हैं। यहाँ पर ये पानी जरा देख लीजिए। ठीक है, पानी मौजूद है हमारे पास। पानी के अंदर ये आलू कच्चे ऐड कर रहे हैं, हल्का सा से ब्लांच करना है। ठीक है जी, पानी के अंदर ही हमने आलू शामिल किए। ये पोटैटो फ्रेंच फ्राइज बहुत मजे के बनेंगे, कम बजट में, कम पैसों में, लेकिन चीज आप कितनी अच्छी बना सकते हैं तो ये देखिएगा। ठीक है जी, बहुत ज्यादा इसे बिल्कुल वो जो कहते हैं परफेक्टली बॉइल्ड तो नहीं करना, हल्का सा नरम करना जी। बिल्कुल पानी में शामिल किया। ठीक है जी, हल्का से ब्लांच करना, कुछ देर, बिल्कुल बॉयल नहीं कर रहा, आलू गलाना नहीं है, हल्का सा बस ये ब्लांच हो, नरम हो। उसके बाद इसे निकालेंगे और बाकी प्रोसेस बताते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, ये आलू हमने शामिल किए और हल्के से हो रहे हैं ब्लांच। उसके साथ हमने सैंडविच बनाने में। ठीक है जी, टिक्का सैंडविच। तो टिक्का सैंडविच के लिए पहले हम जरा आलू हैं, ये जो ब्रेड स्लाइस है, इसे हम जरा टोस्ट कर लेते हैं।
ठीक है जी, जरा ये क्रिस्पी होंगे तो सैंडविच बहुत अच्छे बनेंगे। ठीक है जी, ब्रेड स्लाइस और टोस्ट करना है, फिर टर्न ओवर करना है। ठीक है जी, आलू भी हो रहे हैं और ये भी। बाकी कॉल्स इंशाल्लाह अब लेंगे, आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा, 3-4 कॉल्स लेंगे और राय दे सकते हैं आप जो भी कहना चाहें। ठीक है दोस्तों, बस जैसे ही कलर आएगा टर्न ओवर करना है, पलटना है, ताकि दूसरी जानिब से भी हल्का सा ही अच्छा सा बल्कि मजेदार तो बाद में होगा, लेकिन इस वक्त ब्राउन क्रिस्पी हो जाएगा। तो इस तरह सिलसिला है जारी। ठीक है जी, टिक्का सैंडविच बना रहे हैं, क्विकली ब्रेड टोस्ट करते हैं, फिर चिकन काटेंगे, टिक्के बनाएंगे और टिक्के को हमने ब्रेड के अंदर ऐड करना है। चटपटे चटखारेदार हमारे सैंडविच होंगे तैयार। ठीक है जी, बस इंतजार है। और कोई भी चीज जब आप बना रहे होते हैं, जब आपने फ्राइंग पैन या कढ़ाई रखी है आपने, तो पहले जरा गर्म होने में टाइम लगता है। वंस प्रोसेस शुरू हो जाए तो फिर बहुत तेजी से आपकी सभी चीजें होती जाती हैं तैयार। ठीक है जी, तो इस तरह से ये होता है सिलसिला जारी। अब कलर आना शुरू हुआ जी। अच्छा, बहुत से जो सैंडविच मिलते हैं या लोग आपने देखा होगा वो टोस्ट नहीं करते, एज इट इज भी होता है, ऐसे एज इट इज ही बनते हैं। लेकिन इस तरह क्लब सैंडविच या अच्छे रेस्टोरेंट्स होटल्स में जो टिक्का सैंडविच या बाकी जो चिकन सैंडविच, ये इसमें टोस्ट किया जाता है अमूमन, क्रिस्पी मजे के लगते हैं। अच्छा, क्रिस्पी होने से इसकी कटिंग भी बहुत अच्छी होगी जब आप ये सैंडविच को हम काटेंगे। ठीक है जी, जब ये कलर आया तो इसे निकाला और बाकी इसी तरह टोस्ट करते जाएंगे जी, टू मेक टिक्का सैंडविच। ठीक है जी, और जरूर बताइए, सवाल भी है आपसे कि टिक्का कहाँ की डिश है। ठीक है जी, टिक्का जो होता है ओरिजिनेटेड कहाँ का है, सबसे पहले कहाँ का कब कहाँ बना, या कहाँ की डिश है एग्जैक्टली। दुनिया भर में बनता है और क्विकली ब्रेड भी करें टोस्ट। अच्छा, ये जो हमारा ये चूल्हा है पैन वाला, ये आलू वाला, इसको हमने क्या किया है कि आप देख रहे हैं कि ये चूल्हा बंद कर लिया। ठीक है जी, ठीक है जी, और ब्रेड को भी टोस्ट कर लीजिए। टिक्का कहाँ की डिश है जरूर बताइए। ठीक है जी, ये 4 तो 1 2 3 4 सैंडविच हमारे बनेंगे। आठ ब्रेड के 4 सैंडविच। ठीक है जी, 8 ब्रेड के 4 सैंडविच। तो ये जबरदस्त ब्राउन होता जा रहा है, सिलसिला जारी। ठीक है जी, ब्रेड टॉस्ट कर चुके हैं, बल्कि 2 और हैं, तो इसे भी चले कर लेते हैं लगे हाथ। ब्रेड टोस्ट कर रहे हैं, उसके बाद आलू भी निकाल लेते हैं, छान लेते हैं, लेते हैं वक्फा। ब्रेक के बाद यही खुशामदीद कहेंगे आपको। लेट्स टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक टू आवर शो, खुश आमदीद एक मरतबा फिर। आज दो चीज़ें बना रहे हैं जी, दो रेसिपीज बना रहे हैं सिंपली। एक जानिब हमारे ये सैंडविच और उसके साथ फ्राइज बना रहे हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ों का सिलसिला है जारी। तो पहले क्या ख्याल है, फ्राइज की जानिब जाएं या सैंडविच? चले पहले फ्राइज को कंप्लीट करते हैं। अच्छा दोस्तों, फ्राइज के लिए आलू यहाँ मौजूद है। देखिए ज़रा डिफरेंट तरीका है। आपने देखा होगा मुख्तलिफ टीवी शोज़ में कि आप इसमें मक्खन ऐड कर लें, आप मैदा मिला लें, मतलब कई रेसिपीज़ हैं। ये बहुत आसान सिंपल तरीका जो शेयर करें आपके साथ। 4 आलू जिसे ब्लांच किया है, बॉइलिंग का मतलब 100% गलाना, लेकिन ये अभी कच्चा है, ठीक है, 70%। सिर्फ कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, उसकी कोटिंग करेंगे, ठीक है जी, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है। इस बाउल के अंदर कॉर्नफ्लोर है, इसे हल्का हल्का आपने इसके ऊपर ऐड किया कॉर्नफ्लोर, और धीरे धीरे हाथ से आप मिक्स करना है स्लोली स्लोली। कराची की कुछ टॉप के रेस्टोरेंट्स, होटल्स में भी इस तरह किया जाता है। सिर्फ कॉर्नफ्लोर, फिर हल्का हल्का ठंडा पानी, हल्का 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 हल्का, और फिर से बाकी कॉर्नफ्लोर। ऐसा क्यों करें? इसलिए ताकि इसकी बाइंडिंग हो जाए। मतलब कोई अंडा शामिल नहीं करना, कोई मक्खन नहीं, कोई मैदा नहीं, सिर्फ कॉर्नफ्लोर बस। अच्छा याद रहे कि ब्लांच है तो इसे स्लोली, प्यार से, ठीक है जी, हल्के हाथ से, हल्के हाथ से, मोहब्बत से, प्यार से। जो कहते हैं ना, जिसकी कभी नहीं होती हार, वो है प्यार। एब्सोल्युटली जी। मिक्स इट वेल। अगर आप इसकी और ज्यादा इसकी थिक कोटिंग करना चाहें तो 1-2 मरतबा फिर पानी ऐड करें, फिर कॉर्नफ्लोर ऐड करें, फिर पानी, फिर कॉर्नफ्लोर, लेकिन हमारे लिए इतना काफी है। एक आलू इसके अंदर ऐड करें ऑयल के अंदर। जरा देख लेते हैं कि ऑयल गर्म हुआ है या अभी कुछ देर है, जरा सा ठंडा है, ठीक है जी। ऑयल जरा सा और गर्म हो जाए तो उसके बाद ही हमने सभी आलू करने फ्राई। चलिए ऐड करते हैं जी, ठीक है जी। आलू इस तरह ऐड कर रहे हैं। बहुत ज्यादा ऐड नहीं करने, ठीक है। जब आप बहुत ज्यादा ऑयल के अंदर ऐड करते हैं तो होता है क्या होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा हमें लगता है कि जब ज्यादा ऐड करते हैं तो क्या होता है कि आपका वी थिंक जब ज्यादा फ्राई करते हैं तो ये जल्दी फ्राई होता है। ऐसा नहीं है, जितना कम होगा उतना ज्यादा ये अच्छा भी फ्राई होता है। और उसके साथ ही लगे हाथ एक और चीज जो बहुत अहम है, फिर ये होगा कि क्विकली भी फ्राई होगा, अच्छा भी होगा, क्विकली होगा। बहुत ज्यादा नहीं लाना, ठीक है जी, ताकि अच्छा सा ये फ्राई हो जाए। और उसके बाद मैरिनेशन और सैंडविच भी हमने बिल्कुल करने तैयार, तो वक्त सीखने नहीं कम, ठीक है जी। जब तक हो रहा है फ्राई तो ठीक है जी, एक ब्रेक शायद हमें लेना होगा ताकि आलू, और उसके बाद चलिए जब तक ये आलू हो रहे हैं छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद ये सैंडविच भी का भी आगाज करते हैं और फ्राइज भी करना है तैयार। तो लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और दोस्तों हमारे फ्राइज जो फ्राई हुए ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। अब जब
खाएंगे तब आपको आइडिया होगा, जब आप टच करेंगे आपको फील होगा बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार, विदाउट एनी डाउट है बिल्कुल ये। ठीक है जी, आलू निकालें और बाकी आलू इसी तरह ऐड किया और फ्राई कर लीजिए कुछ मज़ीद देर के। ठीक है जी, और कुछ देर के बाद जरा इसे हिलाइएगा कुछ इस तरह से। ठीक है जी, बाकी अब चलते हैं टूवर्ड्स चिकन टिक्का सैंडविच। टू मेक चिकन टिक्का सैंडविच, ये बोनलेस चिकन इस तरह काट लीजिए, सिंपली कट इसके 2 पीस किए बीच से। और उसके बाद इस तरह काट लीजिए। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि यार बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है जब आप सैंडविच या इस तरह की चीज़ें बनाएं। तो एग्जैक्टली 8-9 मिनट हमारे पास है, इसी में बनाना है, इसी में आपको बनाकर दिखाएंगे और फाइनल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, चिकन काट चुके हैं। अच्छा दोस्तों, ये मीट काटने के बाद इसमें ऐड किया अब टिक्के का मसाला। ठीक है जी, सिंपली आसान है। ठीक है, टिक्के के मसाले के लिए ये जो बोनलेस चिकन के अंदर नमक हस्बे जायका, दही शामिल करना है आधा कप। चूल्हा जला लीजिए। पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, गरम मसाला, काली मिर्च, गरम मसाला, जरा सी सफेद मिर्च, अदरक लहसुन 1 चम्मच, जरा सा येलो फूड कलर, मिक्स इट वेल। ठीक है जी, अच्छी तरह मिक्स कीजिए। और मिक्स करके कुछ देर रखिएगा जरूर ताकि ये अच्छा इसमें फ्लेवर टेक्सचर आ जाए। और जो हमारे फ्राइज तकरीबन तैयार होने पर, ठीक है जी, तो फ्राइज जब ये मजेदार हो जाए तैयार, से निकाल लीजिए जी। हल्का सा ऑयल इसी के अंदर ऐड कर रहा हूं मैं 2 चम्मच पैन के अंदर। ठीक है जी, सिर्फ 2 चम्मच लगभग ऑयल ऐड करना है। पैन को अच्छी तरह से गर्म होने दीजिए। और उसके बाद ये टिक्के का मसाला ऐड करें इसी के अंदर। तेज आंच पर इसकी होगी भुनाई जब तक ये हमारा टिक्के का मसाला हो रहा है तैयार। तो अब चलते हैं सैंडविच के बाकी प्रोसेस की जानिब और बाकी सब चीज़ों को हटा लेना। ठीक है जी, बाकी सब चीज़ों को हटा लीजिए, रिमूव कीजिए जो अपनी जगह है बिल्कुल दुरुस्त। सफाई बेहद ज़रूरी है जी, सफाई निफ्स ईमान भी, और ताकि एग्जैक्टली इसकी प्रेजेंटेशन या बाकी प्रोसेस भी आपको दिखा सकूं। टोस्टेड ब्रेड स्लाइस इस तरह आपने बिछा लिया, रख लीजिए सिंपल।
और ठीक है जी, इसके ऊपर हम रखेंगे ब्रेड के ऊपर सलाद पत्ता, इस तरह दूसरे पे भी, सभी पे सलाद पत्ता जी एंटीऑक्सीडेंट, बालों के लिए अच्छा, वेरी गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल, तो इसका इस्तेमाल जरूरी है जी। टोमेटो स्लाइस्ड, इस तरह टोमेटो स्लाइस रखते जाएंगे। 3 सैंडविच है तो 3 पे रखना है। कुकुम्बर खीरा जो है इसे भी इस तरह स्लाइस किया, और खीरा भी यहाँ इसके ऊपर बिछा दीजिए इस तरह से। ठीक है, चिकन को परफेक्टली तैयार करते हैं, डन करते हैं। 80% तो ये गल चुका है, ठीक है जी, 80% ये कुक हो चुका है। अच्छा, इसके साथ ही जो मेयोनीज ऐड करना है, मेयोनीज हमने ब्रेड के ऊपर एक जानिब अप्लाई नहीं किया, लेकिन ऊपर वाले हिस्से पे हम मेयोनीज अप्लाई करेंगे इस तरह से, ठीक है जी, सिंपली सभी ब्रेड के ऊपर, एक साइड पे नहीं किया, और ब्रेड के दूसरे हिस्से पे मेयोनीज। क्रीमी रिच मेयोनीज हो, अच्छी ब्रांड का, अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि इट विल मेक द डिफरेंस, इससे फर्क आएगा। और ये अच्छा मेयोनीज है, क्रीमी, ठीक है जी। मीट हमारा गलता जा रहा है, ठीक है जी। बोनलेस है और मैरिनेटेड हो तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी गल जाता है। फिर भी आप तसल्ली के लिए एक आधा पीस उठाकर चेक कर लीजिए, तो आपको आइडिया भी हो जाएगा और अच्छा भी फील होगा। आई डोंट नो कितना वक्त, सिर्फ 2 मिनट बाकी है, चलिए। ठीक है जी, तो ये हमारा जैसे ही ये तैयार हो जाए चिकन, तो चूल्हा किया बंद, और ये चटपटा स्पाइसी गोश्त ब्रेड के ऊपर इस तरह से सभी के ऊपर रख लिया आपने। ठीक है जी, सैंडविच हो और टिक्के वाले हो तो फिर क्या की बात है इसकी जी। ठीक है जी, ब्रेड का दूसरा हिस्सा, और उससे पहले आप हल्का सा मेयोनीज चिकन के ऊपर भी इस तरह अप्लाई कीजिए, इट विल मेक इट मोर स्पेशल। आई थिंक आप जिंगर या जितनी भी इस टाइप की चीजें बना लें, लेकिन टिक्के का आज भी अपना ही मजा है। ब्रेड का दूसरा हिस्सा सभी के ऊपर रखा, नाइफ का तेज होना जरूरी है जी। चार पीस कर लेंगे इसके। विलमैक्स की ये प्लेटर, और इस पे हम ये सैंडविच रखेंगे। कुछ फ्राइज इसके सरफेस पे, एक ही में रखें फ्रेंच फ्राइज, और फ्राइज के साथ इस तरह सैंडविच रखते जाएंगे।
बाकी भी काट लेंगे जी इसके दो, ये एक ही इसके पहले 2 पीस और फिर 4 पीस। ठीक है जी। बेस्ट पार्ट अबाउट ये ये सैंडविच है, एक तो ये अगर इसकी बात की जाए तो अच्छी बात है कि ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं होता, सेहत के लिए भी अच्छा है, और टिक्के का मसाला है तो मज़ेदार तो है ही। ये जो पीस है इसको ऐसे ऐसे रखना है, ठीक है जी। तो इसकी सरफेस पीछे हमने फ्राइज और आगे ये फ्रेंच फ्राइज, तो एक ज़बरदस्त विदाउट एनी डाउट मुख्तसर टाइम में अच्छा ये प्लेटर हमारा हो चुका है तैयार। ठीक है जी, बाकी चीजों को करते रहो। थैंक यू एवरीवन जो जहां जहां मौजूद रहा, जरूर ट्राई करें, खुश रहें, शादो आबाद रहें। ठीक है जी, और इसी बात के साथ लेते हैं इजाजत, जो कहता है ना कि सच्ची मोहब्बत एक नायाब शे है, पर सच्ची दोस्ती उससे भी नायाब है। और दोस्त वो है जो आपकी जिंदगी से मोहब्बत करता है। जो शख्स आपकी जिंदगी से मोहब्बत नहीं करता उनके साथ कभी वक्त ज़ाया ना करें। स्टे ब्लेस्ड, देखते रहिए K21 न्यूज़। खुदा हाफिज़।